Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. Students, यहाँ आपको kindergarten माने KG से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है, that to 100% फ्री। और स्टूडेंट्स अब हमारे प्लेटफॉर्म पे बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है और इन बुक्स और ई बुक्स में जो कंटेंट है ना स्टूडेंट्स, उसको और बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सैंपल पेपर सॉल्यूशन बुकलेट, एमसीक्यू बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सो माय डियर क्लास 4 स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स की वर्कशीट और आज हम करेंगे आपके चैप्टर 4 की वर्कशीट, मींस द सेकंड पार्ट ऑफ द वर्कशीट। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने सब कुछ टाइमिंग्स के बारे में पढ़ा, टाइमिंग्स को रीड करना, टाइमिंग्स को ड्रॉ करना क्लॉक में एंड मेनी मोर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो उसके आगे का पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सो आवर चैप्टर टिक टिक टिक, राइट? चल सी, सो इसके पहले हमने पढ़ा था टाइमिंग्स के बारे में। टुडे वी विल स्टडी अबाउट कैलेंडर, है ना, डेट्स हम बताते हैं ना। आप पूछते हो मेरा बर्थडे तो 16 सितंबर को आता है, तुम्हारा बर्थडे 15 अक्टूबर को आता है। तो ये क्या है, हम डेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो जितनी भी डेट्स, मंथ्स, वीक, ये सब मिला के बनाते हैं कैलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट द फॉलोइंग डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई हैं जो वर्ड्स के फॉर्म में दी गई हैं, वर्ड्स और नंबर्स मिला के हमें उसे नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया है 2 दिसंबर 1986, तो हम उसको क्या लिखेंगे? सेकेंड मीन्स 2, डिसम्बर मीन्स, लुक हियर, second means 2, December means the 12th month, that is December। क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर होता है हमारा 12th month, the last month of the year, और 1986 तो ईयर है। ठीक है, तो ऐसे हमको नंबर्स में लिखना है। चलो लेट्स सी दी सेकेंड वन। 31 मार्च 2002, 31st, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? 31 मार्च नहीं, हम क्या बोलेंगे? 31 मार्च। तो यहां हो गया हमारा 31, ठीक है। मार्च मीन्स कैलकुलेट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, माने थर्ड मंथ कौन सा होता है? मार्च होता है। 31, 3, ईयर क्या है? 2002। ओके स्टूडेंट्स, लुक द थर्ड वन। 10th अप्रैल 1999, 10th अप्रैल, 10th है मीन्स 10 आ गया, अप्रैल मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 4 अप्रैल क्या होता है? 4th मंथ। 10/4 1999। नाउ लुक हियर, फर्स्ट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 26 जनवरी ऑफ एवरी ईयर। हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिपब्लिक डे माने इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद जो पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था वो हमने कब मनाया था? 26 जनवरी 1950। ओके, 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला था और 1950 में हमने रिपब्लिक डे मनाया था, माने हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ओके, सो वी सेलिब्रेटेड द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950। 26 January means first month of the year, 1, 1950. Okay students, now your birth date, month and year ये आप खुद करोगे। जिस दिन आपका बर्थडे आता है वो पहले लिखोगे, डैश डाल के जिस मंथ में आपका बर्थडे आता है वो लिखोगे, जिस ईयर में आपका बर्थडे आता है वो लिखोगे। ठीक है, now 5th June 2000, 5th जून माने 5 लिखा, जून मतलब कैलकुलेट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, माने 6th मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, ईयर कौन सा है? 2000। अंडरस्टूड? तो हमने जो वर्ड्स और नंबर्स में मिक्स लिखे थे डेट्स, हमने उनको टोटल नॉर्मल डेट में कन्वर्ट कर दिया। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, now look here, the date, month and year of India's independence, है ना। फर्स्ट रिपब्लिक डे तो हमें पता चल गया 26 जनवरी 1950। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15th अगस्त 1947।
तो 15th माने 15, अगस्त मींस कौन सा मंथ होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, माने 5, 6, 7, 8, 8th मंथ ऑफ द ईयर। अगस्त हमारा कौन सा मंथ होता है? 8th मंथ। और कौन से ईयर में मिली थी हमको? 1947, ठीक है। नाउ लुक हियर, 28 अक्टूबर 2005, तो 28th मींस 28 हो गया, अक्टूबर मींस अगस्त, सितंबर, सितंबर हो गया 9, अक्टूबर हो गया 10th एंड 2005। अंडरस्टूड है ना? इजी और मजेदार। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब हमें क्या करना है? इसका ऑपोजिट, माने राइट द फॉलोइंग डेट्स, वन इज डन फॉर यू। नंबर्स में दिया था, हमें उसको वर्ड्स और नंबर्स मिला के लिखना है। मैंने जो पहले किया था जस्ट उसका ये ऑपोजिट है, दैट्स इट, ठीक है। 10/1/2000, 10 को हम लिखेंगे 10th, ठीक है, तो चलो लिख देते हैं 10th को हम लिख देते हैं 10th। 1 मींस जनवरी, तो ये हो गया JANUARY, जनवरी, एंड द ईयर इज 2000। अंडरस्टूड? तो ये हो गया 10th जनवरी 2000। अब यहां हो गया 12/12/2012, तो 12 मींस 12th, 12 मींस डिसम्बर, ओके, सो 12th डिसम्बर, DECEMBER, 12th डिसम्बर 2012, है ना? बहुत इजी स्टूडेंट्स। बस नंबर्स में दिया है, आपको उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। 8, 9, 1999, क्या लिखोगे? 8 हो जाएगा 8th। 9 मींस कौन सा मंथ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर इज द 9th मंथ, तो आप यहां पे लिखोगे 8 सितंबर 1999, ओके। तो ये आप खुद करेंगे, राइट? 8 सितंबर 1999, बिकॉज सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर, है ना? मजेदार। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ लुक हियर, हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन। अब आपसे यहां पे डेज पूछ रहे हैं। 21 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कितने डेज होते हैं? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? जल्दी बताओ। देखो, सबसे पहले आपको पता है किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, है ना? एक फरवरी होता है जिसमें 28 होते हैं, और हर आफ्टर एवरी 4 इयर्स 29 होते हैं, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो किस मंथ में 30 डेज होते हैं, किस मंथ में 30 डेज होते हैं, उसको कैलकुलेट, उसको याद रखने का बहुत एक आसान तरीका मैम आपको बताएंगी। ऐसे मुट्ठी बांधो, ठीक है, ऐसे अपनी एक फीस्ट बनाओ, ठीक है। अब जब आप मुट्ठी बनाते हो तो कहीं कहीं आपको फिंगर्स के ऊपर ये उठा उठा दिखता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मंथ्स बोलना चालू करेंगे। जो जो मंथ्स ऊपर आएंगे उन मंथ्स में 31 डेज होते हैं, जो मंथ नीचे आएंगे उन मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है। 31 और 30 डेज यहां से शुरू करेंगे। जनवरी माने 31 डेज, फरवरी माने कम हो गए या तो 28 या 29, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई सबसे कॉर्नर में आया 31 डेज। वापस आप आओगे अगस्त, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, तो यहां भी ऊंचा हुआ पहाड़, यहां भी ऊंचा पहाड़ हुआ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर, नवंबर, दिसंबर। तो जो जो मंथ आपके ऊपर पहाड़ में होते हैं वो 31 डेज के होते हैं, और जो जो मंथ नीचे आएंगे वो 30 डेज के आएंगे। अब यहां है 21 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, तो सितंबर मान लो 30 डेज का हुआ, ठीक है। तो 21 से काउंटिंग कर दो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यहां तक हुआ। उसके बाद अक्टूबर चालू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां तक आया, तो यहां पूरे 15 डेज हो गए। 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो हमने फिंगर्स पे ही कैलकुलेट कर लिए कितने डेज, 20 डेज, क्योंकि हमें मालूम था सितंबर में 30 डेज होते हैं। तो 21 सितंबर से हमको 10 अक्टूबर तक डेज निकालने, फटाफट काउंट कर लोगे तो इजीली कर लोगे। और याद रखना, ये जो मैडम ने मेथड बताया, मुट्ठी बनाओ और जो जो मंथ आपके ऊपर आ रहे हैं पहाड़ पे वो 31 डेज के होंगे, जो नीचे आएंगे वो 30 डेज के आएंगे। बस इतना ध्यान रखना, जुलाई भी 31 होता है, वापस पलट के अगस्त भी 31 होता है, ठीक है। चल, दिसंबर 10 टू दिसंबर 31, दिसंबर 10 से काउंट कर लो,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 माने 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। सीधे सीधे आप 31 से 10 को माइनस करते तो भी आपको मिल जाता 22 डेज। ठीक है, 31 से 21 डेज। 31 से आप 10 को माइनस कर दो 1 and 2, पता चल जाएगा आपको 21 डेज। ठीक है, तो सेम मंथ था इसलिए हमने फटाफट माइनस कर लिया। अंडरस्टूड? तो याद रखिए किसी मंथ में 30 डेज होते हैं और कुछ मंथ में 31 डेज होते हैं। ये फीस्ट वाला मेथड हमेशा याद रखना। पहाड़ मीन्स 31 डेज, नीचे मीन्स 30 डेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, राइट AM और PM अगेंस्ट द फॉलोइंग। ठीक है, AM और PM आपने देखा होगा कभी भी किसी भी टाइमिंग के साथ लिखा जाता है 10 AM, ठीक है, 12 PM, ओके, 5 AM, 5 PM। तो AM क्या होता है और PM क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, AM माने जब भी रात के 12 बजे से, माने रात के 12 बजे से दिन के 11:55, 11:59 तक हम AM बोलते हैं। कब? देखो ध्यान से देखो, नाइट के 12 बजे से दिन के 11:59 तक हम AM बोलते हैं। जो भी टाइमिंग आएगा हम उसको AM बोलेंगे। हमेशा याद रखो, रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक, 11:59 के बाद 12 बज जाते हैं, 12 o'clock हो जाता है, 12 o'clock को हम PM बोलेंगे। तो रात के 12 o'clock से दिन के 11:59 तक हम AM बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दिन में 11:59 के बाद जैसे ही डे में, माने दिन में 12 बजता है और रात का 11:59, उसको हम PM बोलेंगे। क्या बोलेंगे? PM। अंडरस्टूड? ठीक है, रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक हम क्या बोलेंगे? AM। और दिन के 12 o'clock से, दिन के 12 बजे से रात के 11:59 तक हम बोलेंगे PM। ठीक है, तो दिन में 12 बजे से जो भी टाइमिंग होता है रात तक हम PM बोलते हैं, रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक हम AM बोलेंगे। अंडरस्टूड? चलो इतना समझ में याद रख लो, रात के 12, दिन के 12, इतना याद रख लोगे तो AM और PM में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। हमेशा याद रखना, दिन के 12 बजे के बाद जो भी टाइमिंग होता है रात तक वो PM होता है। ठीक है, रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से फिर दिन के 12 बजे तक AM होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 12 बजे PM शुरू हो जाता है तो हम 11:59 बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? AM और PM समझ में आया आपको? चलो, 6:45 इन द मॉर्निंग। याद रखो 6:45 मॉर्निंग के माने क्या होगा? 6:45 AM। अंडरस्टूड? मॉर्निंग की बात हुई है तो क्या हो जाएगा? AM। और आपको पता है रात के 12 बजे से सुबह के दिन के 11:59 तक AM होता है। 7:30 इन द इवनिंग, शाम के 7:30 माने क्या हो जाएगा? 7:30 PM। Understood? Yes. Now look here. I go to school at 7:05. आप स्कूल क्या इवनिंग में जाते हो? मॉर्निंग में जाते हो। Means 7:05 AM. ठीक है? My lunch time is 1:20. अब अपना लंच 1:20, तो 1:20 रात को 1:20 तो करोगे नहीं। लंच माने हमेशा क्या होता है? हमारा दिन का खाना। तो दिन का खाना मीन्स 1:20 माने 12 बजे के बाद आएगा, तो हम बोलेंगे 1:20 PM। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स ये बात, रात के 12 बजे से माने रात को 12 o'clock से दिन के 11:59 तक आपका AM होगा। और दिन में जैसे ही 11:59 के बाद 12 बजता है तो दिन के माने डे के 12 बजे से रात के 59 तक फिर आपका PM होगा। अंडरस्टूड? रात से सुबह तक AM, फिर सुबह से रात तक PM। अंडरस्टूड? तो ये चीज हमने यहाँ पे AM और PM आपको समझ में आया, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, चेंज इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। अब देखो मैडम ने आपको बताया था कि जो एक क्लॉक होती है उसमें जो मिनट्स का जो निडल होती है वो जब पूरी एक क्लॉक को कवर करती है तो 1 आवर होता है, 1 घंटा।
ठीक है। लेकिन जब जो आवर्स की जो निडल होती है, घंटों वाली निडल, जब वो पूरी एक क्लॉक को कवर करती है तो पूरे 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। कितने होते हैं? 24 आवर्स। पूरी क्लॉक में 1 से 12 तक नंबर है, और जो आवर्स वाली जो निडल है, जब वो पूरा 1 से लेकर 12 तक पूरा घूम लेगी, जब वो पूरा एक कवर कर लेती है तो हमारा क्या हो जाता है? 12 आवर्स। ठीक है, सॉरी 12 आवर्स होते हैं, और जब वो 2 बार कवर करती है तो 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो जब एक बार पूरी क्लॉक ने कवर किया तो 12 आवर्स, 12 घंटे, फिर 2 बार कवर किया तो होगा 24 आवर्स, 24 घंटे। माने रात के 12 से सुबह के 12 कितना हो जाएगा? 12 घंटे। फिर दिन के 12 से रात के 12, 12 घंटे। तो पूरा दिन, एक दिन क्या होता है? 1 डे और नाइट मिला के होता है रात दिन। तो दिन के 12, रात के 12, माने डे का 12 आवर्स, रात का 12 आवर्स मिला के हो गए 24 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार जब घड़ी में पूरा जो आवर्स वाली जो निडल है वो पूरा घूमती है तो 12 आवर्स, फिर दोबारा घूमती है तो फिर 12 आवर्स, तो 12 और 12 मिला के 24 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हमें यहां पे बताना है 120 पीएम। 120 पीएम, तो देखो अब यहां पे क्या हुआ? पीएम माने समझ गए आप, दिन के 120 पीएम हो रहा है ना। अब यहां पे 120 पीएम को हम कैसे करेंगे? देखो हमारा टाइमिंग होता है 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock। ठीक है, दिन में जब 12 बजते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 12 o'clock। हम क्या बोलते हैं? 12 o'clock। ठीक है, 12 o'clock हो जाता है पीएम, माने ये डे का हो रहा है, दिन का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने यहाँ पे पीएम लगाया है। अब 12 के बाद आ जाता है, फिर से हम बोलते हैं 1 o'clock, क्योंकि घड़ी में 12 के बाद सीधे 1 होता है, 13 होता है क्या? नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं 12 के बाद 1। ठीक है, लेकिन वो जो घड़ी में तो सिर्फ 12 आवर्स तक होता है, लेकिन अगर हम 24 आवर्स की बात करें तो 12 के बाद जो 1 होता है उसको हम 13 बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो 12 के बाद 1 को बोलेंगे हम 13, 2 को बोलेंगे 14, 3 को बोलेंगे 15। ऐसे देखो हम कैसे बोलते जाएंगे। 12 के बाद हम 1 को बोलेंगे 13, 2 को बोलेंगे हम 14, 3 को बोलेंगे हम 15, 4 को बोलेंगे हम 16, 5 को बोलेंगे हम 17, यस 5 को बोलेंगे हम 17, 6 को बोलेंगे हम 18, 7 को बोलेंगे हम 19, 10 को बोलेंगे हम 8, 7 के बाद 8 को बोलेंगे हम 20, 9 को बोलेंगे हम 21, 10 को बोलेंगे हम 22, 11 को बोलेंगे हम 23, और फिर 12 को हम बोलेंगे 24। ठीक है, तो ये टाइमिंग्स है। 1 o'clock मीन्स 13 o'clock। ठीक है, 2 o'clock मीन्स 14:00, 14:00 मीन्स 14 o'clock, माने 2 बज गए। ठीक है, क्योंकि घड़ी में 12 तक ही नंबर्स होते हैं, माने 12 आवर्स होते हैं, लेकिन अगर हमें 24 आवर्स का टाइम बताना है तो फिर 12 के बाद हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब 2 बार पूरी घड़ी में जब जो आवर्स वाली डिटेल जब 2 बार घूमती है तब पूरा 24 आवर्स होते हैं। ठीक है ना, तो 12 के बाद जब फिर से 1 आएगा तो हम उसको 13 बोलेंगे। ठीक है, 2 आएगा तो हम उसको 14 बोलेंगे। तो यहां पूछ रहे हैं 120, तो 1 को हमने क्या बोला है? 13, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 13:20 PM। अंडरस्टूड? ठीक है, हम क्या बोलेंगे? 13:20 PM, या 13:20 भी बोल सकते हो। 8 AM, 8 AM को क्या बोलेंगे हम? यस, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 13:20 आवर्स भी बोल सकते हो आप, HOURS आवर्स। ठीक है, अब 8 AM हो गया, माने 8 AM को तो हम क्या बोलेंगे? देखो 8 AM मीन्स 8 AM रहेगा हमारा, कितना हो जाएगा? 8 AM है। AM स्टूडेंट्स मीन्स मॉर्निंग का ही रहेगा, क्योंकि 12 के बाद हमने 13, 14 शुरू किया है। ठीक है, तो 8 AM हमारा रहेगा 8 आवर्स।
ठीक है। 24 आवर्स में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम AM और PM नहीं लिखते, हम आवर्स में लिखते हैं, ठीक है। जब हम 12 आवर्स में लिखते करेंगे टाइम तो हम उसको AM PM के साथ लिखेंगे। 9:30 AM इसको भी हम यही लिखेंगे 9:30 आवर्स, ठीक है। 11:45 PM, अब ये फिर PM आ गया है, 11 मतलब कितना हो गया 23, तो हम लिखेंगे 23:45 आवर्स। अंडरस्टूड। तो जब हम 24 आवर्स का टाइम कैलकुलेट करते हैं तो 12 के बाद हम 1 को 13 से कैलकुलेट करना बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे 1 को हमने बोला 13 आवर्स, 2 को बोला हमने 14 आवर्स, 3 को बोला हमने 15 आवर्स, जैसे हमने 11 को क्या बोला 23 आवर्स, ठीक है। 23:45 आवर्स। तो ये कैलकुलेट किए टाइम बताया हमने 24 आवर्स क्लॉक का, ठीक है, पूरे 24 आवर्स का बताया। अंडरस्टूड, समझ में आया? आपको बस इतना याद रखना है, 12 के बाद 1 o'clock को हम 13-14 से शुरू कर देंगे बोलना, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए, राइट। 12 के बाद 13 आता है तो 1 को हमने 13 बोल दिया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट इसका ऑपोजिट, चेंज इनटू 12 आवर क्लॉक टाइम। इससे पहले हमने 24 आवर क्लॉक टाइम चेंज किया, अब हम 12 आवर क्लॉक टाइम चेंज करेंगे। अब देखो 12 आवर्स मींस, 12 आवर्स मींस एक घड़ी में 12 नंबर्स ही होते हैं, मींस 12 आवर्स ही होते हैं। जब घड़ी में आवर्स वाला जो निडल है जब वो पूरा 2 बार घूम लेता है तब हम बोलते हैं 24 आवर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। 12 आवर्स मींस 12 आवर्स में हम हमेशा AM और PM लगाते हैं स्टूडेंट्स, और 24 आवर्स में हम आवर्स लिखते हैं। जैसे अभी ये 24 आवर्स में दिया गया है टाइमिंग, उसे हमें 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है। 0000 आवर्स, 0000 आवर्स मींस क्या हो जाएगा 12 o'clock, क्या हो जाएगा 12 AM। अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहां 0230 आवर्स, 0230 आवर्स, अब 2 दिया है, 2 के पहले 3 दिया है, 2 के पहले 0 दिया है, मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 2 मींस हो जाएगा 2, 30, 2 और 30 माने ये कब हो जाएगा AM, ठीक है। क्योंकि अगर 13 होता मतलब वो PM होता, ठीक है। अब 12 तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे AM में जाएंगे। 0650 आवर्स, ये हो जाएगा 6:50 AM। 12 तक जब भी पूछा जाएगा वो हमारा AM होगा, और 12 के बाद हम जब 13, 14, 15 आना शुरू होगा तो वो PM में हो जाएगा। अब ये देखो 2108 आवर्स, 21 माने 12 के बाद आता है 21, मतलब क्या होगा 9, 21 माने 9, तो ये हो जाएगा 9:08 PM। अंडरस्टूड, क्योंकि 12 तक 12 बजे तक जो भी होगा वो AM में होगा, और जहां 13 आना शुरू होगा वो सब PM में हो जाएगा, ठीक है। 13 से 23 तक पूरा क्या जाएगा PM में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने 24 आवर्स क्लॉक टाइमिंग को हमने 24 आवर्स क्लॉक टाइम में चेंज कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये आ गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम, पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। रीना स्कूल स्टार्ट एट 8 AM, माने जो रीना का स्कूल है वो कितने बजे स्टार्ट होता है? रीना स्कूल स्टार्ट्स एट, कितने बजे स्टार्ट होगा रीना स्कूल? 8 AM। कितने बजे? 8 AM इन द मॉर्निंग, AM मीन्स मॉर्निंग में। क्लोजेस एट 1:30 PM, और रीना का जो स्कूल है वो क्लोज कब होगा? वो होगा 1:30 PM, ठीक है। सो हाउ मेनी आवर्स डज द स्कूल रिमेन ओपन, तो कितनी देर के लिए स्कूल ओपन रहा? 8 AM इन द मॉर्निंग टिल 8:30 PM। अब इसको हम ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम AM कैलकुलेट करते हैं, 8 to 9 1 hour, 9 to 10 1 hour, 10 to 11 3 hours, 11 to 12 4 hours। अब 12 to फिर 12 के बाद फिर 1 आता है, अगर आप 12 आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 12 to 1 फिर से, ठीक है। और उसके बाद 30 मिनट्स और हो गए, तो कितने आवर्स हो गए? 1 2 3 4 5 आवर्स और 30 मिनट्स, है ना। हमने वर्बली कैलकुलेट कर लिया,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो रीना का जो स्कूल है, देयरफॉर रीनास स्कूल remains open how many hours? हमने कितने कैलकुलेट करे थे? 8 to 9 1 hour, 9 to 10 2 hours, 10 to 11 3 hours, 11 to 12 4 hours, again 12 to 1 5 hours. ठीक है, 1 o'clock के बाद 2 o'clock तो नहीं हुआ, 1 o'clock के बाद 30 minutes और बढ़ गया, माने 5 hours remains open for 5 hours 30 minutes. ओके, तो रीना का स्कूल कितनी देर के लिए ओपन रहता है? 5 hours 30 minutes. अंडरस्टूड, तो हमने वर्बली कैलकुलेट कर लिया है ना। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, टाइमिंग्स और कैलेंडर जो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कैलेंडर में भी देखा कि कैसे हम वर्ड्स की डेट्स को नंबर्स की डेट्स में लिख सकते हैं, नंबर्स की डेट्स को हम वर्ड्स की डेट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने एएम और पीएम का डिफरेंस सीखा कि एएम हम कब बोलते हैं? रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक, और पीएम हम कब बोलते हैं? दिन के 12 बजे से रात के 59 तक पीएम होता है, माने मॉर्निंग टाइम एएम, इवनिंग टाइम पीएम। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने 12 आवर्स क्लॉक टाइम देखा, 24 आवर्स क्लॉक टाइम देखा। 12 आवर्स क्लॉक टाइम में हम एएम और पीएम का यूज करते हैं, 24 क्लॉक आवर्स टाइमिंग में हम एएम और पीएम का यूज नहीं करते, हम बोलते हैं 13 आवर्स 14 आवर्स, क्योंकि 12 के बाद हम 1 को 13 14 15 ऐसे बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक घड़ी में सिर्फ 12 आवर्स ही होते हैं, इसीलिए 12 आवर्स टाइम होता है, और वही घड़ी जब 2 बार रोटेट करती है तो वो 24 आवर्स हो जाता है, दैट इज 24 घंटे। तो और दिन और रात मिला के कितना होता है? 24 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और फिर प्रैक्टिस करो। राइट, तो ये थी हमारी वर्कशीट चैप्टर 4 की टिक टिक टिक। तो इसमें हमने पूरा टाइमिंग्स के बारे में पढ़ा, पूरे कैलेंडर के बारे में पढ़ा। राइट, तो ये पूरी वर्कशीट आपको मिल जाएगी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। तो प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।